हेलो। एम आई ऑडिएबल। यस सर। सर अपने ग्रुप में 10 टाइमिंग डलती है। अरे वो गलती से चला गया पीछे, वही लिंक है ना, बस पासवर्ड चेंज किया है। ओके सर। मैं इसको चेंज कर देता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, अभी मैंने दोबारा रीसेंड कर दिया है। सो आज का सेशन और भी एडवांस होने वाला है। डे 1 का मैंने यूट्यूब पर अपडेट डाला था, आप लोगों ने देखा, लिंक मिला था। नहीं वो सर, एक बार दीजिए ना। देवन वाला। ठीक है, आज 8-10 घंटे का और वीडियो ट्रेनिंग से शेयर करेंगे, जिसको आप पढ़ सकते हो, सेल्फ पेस्ट वीडियो होगा। और लास्ट में मैं शेयर करूँगा, नहीं तो फिर प्रॉपर उसका एक नोट बनाकर आपके व्हाट्सएप पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ही स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही एडवांस एंड प्रीसियस होने वाला है। एंड लैब सेटअप से लेके हर चीज़ का, आज टोटल लैब बेस्ड सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसको आ जाएं और ज्वाइन करें। ठीक है। ओके, मैं सर्वर लाइव कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। ओके, सो आज का टॉपिक हम लोग पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं लैब से। और पहला पॉइंट हमारा इधर होने वाला है फुट प्रिंटिंग। एंड सेकेंड हम लोग इधर देखने वाले हैं
एन्यूमरेशन, या फिर टेक्निक्स ऑफ फुट प्रिंटिंग, मतलब फुट प्रिंटिंग कंप्लीट गाइड रहने वाला है। देन एन्यूमरेशन, कंप्लीट गाइड विथ लैब। ओके। और रिकॉनेसेंस और सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और इनक्रिप्शन एल्गोरिदम देखेंगे हम लोग इधर। एंड एआरपी इंस्पेक्शन पर बात करेंगे। मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो कि देखेंगे। कुछ मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंड उन सब चीज़ों को हम लोग कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे, लाइक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स के बारे में एंड हैकिंग लैब्स के बारे में। ओके। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग लैब सेटअप भी कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आज हम लोग यही एक पॉइंट कवर कर लेते हैं, विच इज़ लैब सेटअप। ओके। तो हैकिंग लैब्स में हम लोग देखने वाले हैं लाइक लिनक्स मशीन हैकिंग। ओके, लिनक्स, लिनक्स हो गया, या फिर इस पे ये रेड मार्क क्यों कर रहा है, पागल है क्या ये। एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के बाद आपका आ जाता है विंडोज़। एंड्रॉयड के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। विंडोज़ या एंड्रॉयड में कोई भी प्लेटफॉर्म लो, दोनों सिमिलर है। तो विंडोज़ ले लेंगे। एंड लाइव वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर, एसक्यूएल इंजेक्शन, सोशल मीडिया, ईटीसी। ठीक है। एंड वीडियो ट्रेनिंग अप टू 10, या बोल सकते हैं कि 10 to 15 आवर्स का आपको मिलेगा, है ना। और इसको आपको लर्न करना है, अगर करना कभी चाहते हैं या कभी समय मिले तो, मैंडेटरी नहीं है। राइट। तो फाइनली ये सभी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट, लाइक लैब सेटअप। ओके। लैब सेटअप। एंड ये लैब सेटअप आपका होने वाला है फॉर नेटवर्क, साइबर, और एथिकल हैकिंग, और पेनेट्रेशन टेस्टिंग। किसी भी टीम के लिए अगर आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लैब, इस मतलब जो आज हम लोग लैब सेटअप करेंगे जिस बेस पर, इसी बेस पर सारी चीज़ें आपको करना है। ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो लैब सेटअप में हमारे पास सबसे पहला एक लाइक सिस्टम होना चाहिए, या एक इन्वायरमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ से एक कंप्लीट इन्वायरमेंट ले लेते हैं, जिसमें पहला मशीन हमारा होने वाला है एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, या किसी भी उस पर आप करोगे। तो आई थिंक सभी के पास लैपटॉप होगा। ठीक है। और इस लैपटॉप पर आपको क्या करना है, सिंपल कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। राइट।
तो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। मैं अगर इसी मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इसी मशीन पर हमें ये सारे ऑप्शंस और सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सो पहला हमारा हो जाएगा, द फर्स्ट थिंग इज, ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा इसके साथ, जो कि हम लोग प्रिपेयर करेंगे, गाली लिनक्स। गाली लिनक्स पर ही आपको सारे वर्क करने हैं, क्योंकि पैरेट सिक्योरिटी में थोड़ा सा आपको और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और पैरेट सिक्योरिटी का फुल प्रोग्राम अगर पढ़ना है तो मैं पैरेट सिक्योरिटी का एक कभी भी रैंडम मैं प्लान कर लूँगा और एक 3-4 घंटे का लाइव सेशन ले लूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है पैरेट सिक्योरिटी बिना पढ़ाए आप उस पर काम कर लेंगे। अगर आप एक्सपर्टीज है आपको काली लिनक्स और इन सारी चीज़ों में, देन डेफिनेटली यू कैन मैनेज पैरेट सिक्योरिटी। तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। ओके, पैरेट सिक्योरिटी कंप्लीट प्रोग्राम पर, क्योंकि लास्ट डे वन के सेशन में आप लोगों ने बोला पैरेट सिक्योरिटी बेटर लग रहा है, तो बेटर है दोनों, बट यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट जर्नी विथ कैली लिनक्स। ओके, then second thing you can manage, you can use as a टारगेट मशीन, जिधर आप एंड्रॉयड अपना ले सकते हो, जिसमें आपका फ़ोन हो सकता है, या फिर एंड्रॉयड के लिए आपका मोबाइल हो जाएगा। अगर मोबाइल आप नहीं अपना टेस्ट करना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसका वीएम वर्चुअल मशीन, या फिर ले सकते हो इसका एक लाइक इसके एम्यूलेटर। बहुत सारे एम्यूलेटर इसके आते हैं एंड्रॉयड मशीन या लैब सेटअप के लिए, तो उन एम्यूलेटर के बिहाफ पर आप इस पर वर्क कर सकते हो। ओके, इट डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या इस्तेमाल करना है। यू कैन यूज़ योर ओन मोबाइल अगर आप रियल इन्वायरमेंट का एक टेस्ट सारी चीज़ें करना चाहते हो, इट वुड बी बेटर। देन आपके पास एक होना चाहिए लिनक्स ओएस। ओके, और ये बिल्कुल पैच नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका कंप्लीट पैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सो लिटिल बिट टफ टू लाइक little bit tough to get the vulnerability related update. ओके, बिकॉज पैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरी तरीके से सिक्योर है, फिक्स्ड है, so I think there is no problem. Okay, so there is rare problem. So with less patched operating system, you will get more vulnerability to gather the information about your target. Okay, if you will get more vulnerability, you will learn more. Okay, because your skill, you will be more skilled with the help of more vulnerability. Okay, so try to go with vulnerable platform or target operating system or target machine. Okay, because you want to learn. Okay, तो बिल्कुल अगर सिक्योर है, जैसे कि एक डॉक्टर प्रैक्टिस या एक डॉक्टर है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस कब होगा, जब वो मरीज का इलाज करेगा। जब हेल्दी लोगों के साथ रहेगा तो वो अपना डॉक्टरी भी भूल जाएगा, राइट, कि क्या करना है, उसको पता ही नहीं चलेगा बीमारी क्या होती है, कैसे क्या है ना। जो कभी बीमारी ना हो तो उसके ग्रुप में डाल दो, और एक डॉक्टर को बीमारों के ग्रुप में, तो एक्सपर्ट कौन बनेगा। सो सेम थिंग हियर। ओके, so you can start your journey with vulnerable operating system. There are multiple vulnerable operating system. Rest you can set up Windows machine. Okay, in Windows you can set up Windows 7 or any. Okay, but I'll go with Windows 7 or 10, because 7 is more vulnerable right now, because there is no like um, live support by Microsoft for Windows 7 operating system, because
there is the end of life with Windows 7. And rest of all we can manage, or we can learn another operating system which is server. Okay, any server, it may be, और एनी सर्वर, ओके, कोई भी सर्वर हो सकता है जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो। तो ये सब सेटअप कैसे करोगे? आपको सेटअप करने के लिए आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें आता ही है। और इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप क्या कर लोगे, अपने सभी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल करोगे एक बेसिक मतलब कि एप्लीकेशन विच इज़ वर्चुअल बॉक्स। और इस वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्री है, बाकी अदर प्लेटफॉर्म पेड वर्जन होते हैं। तो आई रिकमेंड यू कैन लर्न हाउ टू यूज वर्चुअल बॉक्स। ओके, so this is the virtual box, and yes, let me show what types of images. Yeah, you can see this is the virtual box. Okay, let me show how it's look like. So this is the latest or updated virtual box. Okay, and I have multiple soft operating system जो कि मैंने इधर इंस्टॉल कर रखा है। ओके, दिस वन। ओके, तो इस वर्चुअल बॉक्स एप्लीकेशन के साथ आप इस पर काम कर सकते हो, दिस वन। बाकी आप VMware या आपका क्लाउड पर मशीन है तो उधर भी जा सकते हो, देर इज़ नो प्रॉब्लम। तो दिस इज़ द बेसिक लैब रिक्वायरमेंट। ओके, और इस लैब रिक्वायरमेंट के साथ ही आप अपना वर्क कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें ले सकते हैं, या मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीनशॉट कंप्लीट इसका, ताकि ये हेल्प करे कि आपको करना क्या है। वीडियोस से हेल्प आप ले ही लेते हो। एंड ठीक है, तो मैंने आपको जूम चैट में भी शेयर कर रखा है, जिधर आप चेक कर सकते हो कैसे करना है। बाकी मैं यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हूँ, जैसे कैली लिनक्स और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, मैं इसके साथ जाने के लिए कहूँगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बाकी आपके पास VMware है, नो प्रॉब्लम, आप उसको ट्राई कर सकते हो, है ना। बट आपके पास ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होने चाहिए। ओके, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और उसको इस्तेमाल कर सकते हो विद इन 2 मिनट में। डाउनलोड करने के लिए तो नहीं बताना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको काली लिनक्स चाहिए तो जस्ट आप काली लिनक्स की वेबसाइट पर चले जाएंगे और फर्स्ट लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। विंडोज़ चाहिए, जो भी चाहिए आप वो चीज़ डाउनलोड करके इसका सेटअप कर लेंगे। जैसे हमारे पास काली लिनक्स का ऑलरेडी सेटअप है और मैं उसको लॉन्च करता हूँ, राइट, this one. And I have a target related Linux. I have another target which is Linux server, and I have Windows Server operating system. Another I have Windows 7 as a target. Okay, so I'm going to use these all target right now. Okay, सर एक क्वेश्चन था, इसमें बेस सिस्टम हम विंडोज 7 रखेंगे, उसके ऊपर वर्चुअल पोर्ट डालना है? कोई भी रख लो आप, बेस सिस्टम से हमें कोई मतलब नहीं, हमारी अच्छा, वर्चुअल सारे मशीन में। वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो रहेंगे वो सब बता रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, मेन ओके मशीन ओके। कुछ भी हो हमारा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ टाइम के लिए आपके सिस्टम पर लैब प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ माय अपडेटेड कैली लिनक्स मशीन। ओके, एंड आपका जो भी कैली लिनक्स है वो अप टू डेट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू यूज़ अपडेटेड, लाइक,
cat/os रिलीज आप लिखोगे, ETC के अंदर इसकी फाइल होती है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि ये 2025.2 है। तो लेटेस्ट रिलीज है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल लेंगे और देख लेंगे, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फुटप्रिंटिंग का जो पार्ट है। व्हाट अबाउट फुटप्रिंटिंग, दिस इज द कंप्लीट आर फुटप्रिंटिंग इज द कंप्लीट, यस फुटप्रिंटिंग बोल सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट अबाउट योर ethical hacking, network security or cyber security journey. Okay, you can start exploring target information with the help of footprinting. Okay, so footprinting basically it is a process to gather the information about a specific target. Okay, as much as possible information we can find about target with the help of footprinting. So footprinting is not a tool or tech or like any program. It is a process, or with the help of, it is a process basically. Okay, techniques. So this is the first step by hacker attacker और security engineers. Okay, जैसे कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए जिधर से हम ये सारी चीज़ें करें। सो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमारे पास एक या हमारे पास एक टारगेट है, लेट्स सपोज हमारे पास एक ये टारगेट है, और ये टारगेट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये www.example.com, ये कोई साइट है जिस पर अटैक करना चाहता है। तो कोई एक अटैकर, लाइक मैंने यहाँ से एक मशीन लिया, और आप क्या करते हो फिर इस पर्टिकुलर मशीन से इस मशीन के बीच में, यानी कि ये आपका ये टारगेट हो जाता है। ओके, दिस इज द टारगेट, और ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके का सिक्योरिटी इंजीनियर और हैकर। ओके, so you are going to test everything about the target machine. Okay, this is the domain name. For example, the IP address of this machine is 192.168.0.50. Okay, you are going to test this particular IP, and your IP is maybe anything. Okay, maybe 1.1.1 dot anything. Okay, so 1.1.1 25 समथिंग/24। ओके, ऐसे कुछ आप सेटअप में हो। सो आई थिंक हमें नेटवर्किंग आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, नेटवर्किंग मैंने बहुत आपको पढ़ाया है। और पहले तो हमें टारगेट के बारे में, जब हम या कोई भी मान लिया कि आप जिस कंपनी में जिस सर्वर को सिक्योर करने जा रहे हो, जो इन्वायरमेंट आप सिक्योर करने जा रहे हो, वहाँ का नेटवर्क क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड देयर आर मल्टीपल कमांड विच हेल्प्स टू चेक द नेटवर्किंग डिटेल्स। ओके, let me show how you can find the network detail like root space, or you can find the complete update or network detail with the help of root. Okay, you can find root space -n, or there are multiple commands. Okay, you can find with the help of question mark, or you can put double tab. So root space add delete del plus whatever, ये सारी चीज़ें हैं। तो हाइफन, एंड देर आर -a, हाइफन कैश, एक्सटेंड हेल्प, न्यूमेरिक समथिंग, ये सब दिया हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ पर डबल टैब लिनक्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, आपको आगे के प्रोग्राम्स के बारे में, सिंटेक्स या सिनॉप्सिस के बारे में आपको आइडिया लगता है। इसको बेसिकली सिनॉप्सिस सिंटेक्स बोले जाते हैं। बट जो लोग लिनक्स इकोसिस्टम में कभी काम किए होंगे तो उनको पता होगा कि अगले स्टेप्स को कैसे हमें रिकॉग्नाइज कराने हैं, राइट। बट एज अ बिगनर लेवल पर मैं बोलूँ तो ये कुछ तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम आइडिया ले सकते हैं। तो कह रहा है कि दिस इज योर नेटवर्क डिटेल। ओके, डेस्टिनेशन, गेटवे and everything. Okay, so on behalf of these details I can find the update regarding my network. Okay, for example, you are not going to attack on a company. Okay, on a another company, you are the security engineer, but you are going to test your own machines. Okay, own environment, server and everything. Okay, कि हमारे नेटवर्क में राउटर्स हैं, स्विचेज हैं, सर्वर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यू आर गोइंग टू टेस्ट दोज मशीन्स। ओके, यू आर नॉट अ हैकर,
कि जिसको आप किसी के लिए हायर किए गए हो, जिस पर आप अटैक करोगे। सभी की मेंटेलिटी यही होती है कि कैसे मैं किसी के सर्वर को हैक कर लूँ, ये सारी चीज़ें। बट दैट इज़ अनदर पार्ट। जब आपको इसमें अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो आप अच्छी स्किल के साथ, जैसे कि वेपन चलाना जब सीख जाओगे हर चीज़, तो आप वैसे वो आर्मी या फोर्सेस वाले जिस रूल या प्रोसेस में काम करते हैं उनको पता होता है ना। एक नॉर्मल पर्सन के हाथ में सारे वेपन्स के एक्सेस दे दो तो वो क्या करेगा, अगले दिन शायद आधी दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही होता है कि या फिर वो उल्टा सीधा करेगा, या जो भी सारी चीज़ें लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो देर इज प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन, ओके। देर इज सम एथिकल आर लाइक साइबर लॉ फॉर एवरी कंट्री, है ना, फॉर एवरी पर्सन। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज पर एजुकेशनल कंटेंट इसको इस्तेमाल करना है, इसको सीखना है, राइट। सो you are going to test your company network, right? So how you can check that what is my network ID and everything? So there are multiple command you can find through ipconfig, ifconfig, root command, okay. And another you can find ARP tables, and you can use monitoring tools to recognize that how many IPs are in my network, so what is the network details, okay। तो एग्जैक्टली आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा। सो footprinting basically start with information gathering technique, okay। So first of all, this particular machine or this particular security engineer, this is hacker means like a person who have skill to test the environment, okay। हैकर मतलब वो चोर वाला नहीं, सिंपल हैकर मतलब कोई एक इलीगल टर्म्स नहीं होता है। हैकिंग इज अ लाइक एजुकेशन, जिसको आप जब करते हो जिस लेवल पर, उस लेवल पर वो होता है कि हमारा इससे नुकसान कर रहे हो या जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका वो चीज़ होता है। तो मे बी ये आपका जो इंजीनियर है ये क्या करेगा, अपने सर्वर को टेस्ट करना स्टार्ट करेगा, ओके। ये टारगेट टेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट होता है। So footprinting basically gather the information about target as much as possible, okay। तो ये क्या करेगा, इसके बारे में स्टार्ट करेगा इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा नेटवर्क के बारे में, आईपी एड्रेसेस के बारे में, डोमेन्स के बारे में, ईमेल एड्रेसेस के बारे में, हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर सर्वर, हाउ मेनी सर्विसेज आर रनिंग इन दिस सर्वर, how many ports are open in this server, how many devices are connected, are taking services from this server, how many devices have access of this server, okay, what is the credentials for this server, okay, how many types of roles and responsibility which installed on this particular server। So as much as possible information gathering का जो part होगा वो आप check करोगे, means you are going to test this server, and आप क्या करोगे यहाँ पर, वल्नरेबिलिटी फाइंड करोगे। और एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर अगर आपको लगता है कि या दिस दीज आर द वल्नरेबिलिटी, सो यू कैन order that the separate team or the specific person that these are the vulnerability in your server, you can fix out to secure your server, okay। So these are the basically scenario, and yes, definitely you are going to secure your whole environment from the outside of attack, okay। That is another process, there are another different tools, I'll share more than 5 to 10 hours वीडियो अनदर, जो अभी मैंने 10-15 घंटे का बोला उसके अलग है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो 5-7 घंटे का अप्रोक्स में हमारे पास उसका कंटेंट है, जिसके बारे में आप एक अम्ब्रेला टाइप्स के सिक्योरिटी टाइप्स को पढ़ सकते हो। अम्ब्रेला टेक्निक इज अ टेक्निक वेयर यू कैन सिक्योर होल इन्वायरमेंट इन अ सिंगल अम्ब्रेला टाइप, ओके। मीन सिंगल, एक अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे लोगों को सिक्योर रखा जाता है ना। तो उस टेक्निक का होता है कि ऊपर से कोई भी पानी या कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, ये सारी चीजें वो सिक्योर करता है पूरे इन्वायरमेंट को, जो जो उसके अंदर होता है। तो बेसिकली उस तरीके की सिक्योरिटी आप इनहांस करोगे टू सिक्योर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ थ्रेट्स, ओके। तो मल्टीपल थिंग्स होता है, ओके। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा टारगेट है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में अगर हैकर अटैकर की हम लोग बात करें या इसकी बात करें, तो ये ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये अकेले जाएगा और इसको अटैक कर लेगा, या इस पर सॉरी ये इस पर्टिकुलर टारगेट को ये भी तो हो सकता है कि जब कोई हैकर अटैकर, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कोई हैकर है आपके सर्वर को चेक करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपके सर्वर को टेस्ट ना करे,
है ना। वो ये पता करना चाहे कि जो हमारा टारगेट मशीन है, जो हमारा सर्वर है, या आप भी देखो कि ऐसा कोई टेक्निक है या कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सर्वर से डायरेक्ट कनेक्शन ना करें और डिटेल्स हम फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है ना, दो तरीके का फुटप्रिंटिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, राइट। इसमें आपको दो टेक्निक मिलता है। वन इज एक्टिव फुटप्रिंटिंग, ओके, एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग, ओके, पैसिव फुटप्रिंटिंग। तो बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव में क्या होता है कि एक्टिव फुटप्रिंटिंग इज अ प्रोसेस टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट विथ डायरेक्ट कनेक्शन, ओके। Means whenever you have direct interaction with your target machine, this is called active footprinting, okay. But whenever you have indirect, or there is, or whenever you are going to collect or find the information, or going to gather the information, okay, without direct connection, direct connection is known as passive footprinting, okay. So there is two way to collect the information. One is passive, another one is active. Active means there is direct connection, right? Direct connection, okay. So direct connection means, for example, if you want to get the details about माई सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, क्या है, कैसे है, तो या तो अभी आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो, कहाँ कहाँ काम किया है ना, करेंटली आप क्या क्या मैनेज कर रहे हो, अच्छा आपके कंपनी में कितने लोग हैं, या क्या क्या है, मतलब वट एवर जो भी आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन है। या मान लिया सीखोलाइव.com पर आप जा रहे हो, या google.com है, वट एवर एनी टारगेट, अब वहां पर आप डायरेक्ट उस सर्वर से पूछ रहे हो, उसके डेटाबेस में कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। जैसे आपको किसी दोस्त के बारे में जानना है, किसी पर्सन के बारे में, आप उससे डायरेक्ट जाकर पूछ रहे हो। दूसरी चीज, आप उसके अदर कनेक्शन से पूछ रहे हो, मतलब कि उसका फेसबुक प्रोफाइल देख रहे हो, सोशल मीडिया चेक कर रहे हो कि ये है कौन, है ना। मेरा भी वैसे आप चेक कर सकते हो गूगल पर जाकर नाम डाल के, है ना, नंबर से कुछ माइनिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जब डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, आप टारगेट के बारे में थर्ड पार्टी या बाहर से जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस के थ्रू कलेक्ट करते हो, वो सारी चीजें। सो इन नेटवर्किंग देर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव फुटप्रिंटिंग। जैसे कि हम लोग यहाँ से किसी टारगेट के बारे में गूगल से पूछ लें कि हे गूगल टेल मी हु इज एक्स वाई जेड, or I can access the detail with the help of who is. I'm not going to test the this particular target directly, okay? But I want to check that the particular target is live or not. भाई ये जिंदा है कि नहीं, ये यही तो बता पाएगा, ये कैसे बताएगा? So I can test with ping. I can test with trace route. Okay. There are multiple commands or tools which interact directly with this server. Okay, which interact directly this server, ओके, टू गेट दी सम इंफॉर्मेशन। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो मल्टीपल वे, देर आर मल्टीपल वे टू गेदर द इंफॉर्मेशन, ओके। लेट मी सेंड दिस पर्टिकुलर इमेज टू एवरीवन। दीज इमेजेस विल हेल्प यू टू डिमॉन्स्ट्रेट द लैब, ओके। तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपको लैब लेनी है, लैब्स पर काम करना है, ओके। नेक्स्ट थिंग, द आफ्टर एक्टिव एंड पैसिव फुटप्रिंटिंग देर आर मल्टीपल वे, लाइक सर्च करना, सर्च इंजन के थ्रू, हुईज के थ्रू, डीएनएस का पता लगाना, ये सारी चीजें, ओके, फॉर एग्जांपल। और इन्यूमरेशन को भी देख लेते हैं, फिर इन दोनों को हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ओके। इन इन्यूमरेशन, आफ्टर फुटप्रिंटिंग, एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर आई वांट टू गेट द डीप inspection or deep analysis of target, or more information about target, more detailed information about target, right?
जैसे कि भाई आप गए, डॉक्टर ने हाथ पकड़ के चेक कर लिया कि ये नॉर्मल कुछ लग रहा है, तबीयत खराब है ये सब। बट वो डीप इंस्पेक्शन जब मशीन के अंदर आपको डालेगा, चेक करेगा, स्कैन करेगा, देन देर इज अनदर रिपोर्ट। ओके, तो दोनों रिपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। फुटप्रिंटिंग इज अ फर्स्ट पार्ट, ओके, वेर यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अबाउट टारगेट, बट enumeration is the it involve the detailed information. After footprinting you can start exploring the target information with multiple way. And whenever you have detailed information or deep information about target, that is the enumeration process. Basically enumeration extract the machine name, operating system, shares information, active connections, एक्टिव सर्विसेज, एक्टिव पोर्ट्स, एंड ये सारी चीजें। मतलब कि जब हम पता कर लें कि भाई ये सर्वर है, कितना बड़ा है, क्या है, कैसे है, और फिर हम उसके अंदर क्या क्या है वो पता करने लगे, तो इज अ पार्ट ऑफ एन्यूमरेशन। ओके, like what about FTP detail, what about SNMP detail, what about NetBIOS detail, what about another types of protocols and ports detail, what about running service version detail. So there are multiple things, okay, and common techniques to explore about enumeration. There is a NetBIOS enumeration, SNMP enumeration, LDAP enumeration, NFS enumeration, SMTP enumeration. ये सारी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। We have done about an SNMP, we have done about network file sharing, we have done about LDAP in DNS chapter, कि LDAP कर्बरोज ऑथेंटिकेशन और इन सारी चीज़ों के लिए होता है कि जब भी डायरेक्टरी के साथ कोई एक्सेस होता है हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में, तो उसका ऑथेंटिकेशन और एक तरीके का जेन्युइन पर्सन है या क्या है उसको चेक करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन बेस है ना प्रोटोकॉल होता है। तो लाइट वेट डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, तो ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो डिटेल्स यूजर्स के बारे में, ग्रुप्स के बारे में एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, बट कौन कर रहा है उसको ऑथेंटिकेट करने का काम इसका होता है, जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एलडैप प्रोटोकॉल वर्क करता है। ओके, तो ये सारी चीजें, तो बेसिकली देर आर मल्टीपल थिंग्स। ओके, और इन्यूमरेशन के लिए आप जा सकते हो बहुत सारे ऐसे टूल का इस्तेमाल करते हुए, जैसे एनमैप, ओके, एंड हाइड्रा, मेटा एक्सप्लॉइट, बहुत सारे हैं जो कि अभी आपको लाइव इसका अपडेट भी मिल जाएगा। सो लेट मी एक्सप्लोर अबाउट टारगेट, कि भाई मैं टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करता हूँ, फुटप्रिंटिंग स्टार्ट करता हूँ, राइट। सो फॉर एग्जांपल फुटप्रिंटिंग मींस एक्टिव या फिर पैसिव। अब एक चीज हम कर सकते हैं, कुछ एडवांस टेक्निक्स का वो अपडेट हम ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आई वांट टू गेट द डिटेल्स अबाउट टारगेट, लाइक गिव मी अ मिनट। ओके, फॉर एग्जांपल I want to test this network, okay, which is 11.0. So I'm going to test through nmap. So sudo nmap space and the target network, sudo nmap /24, okay. So I'm going to select the network and see it is scanning कि भाई हमारे नेटवर्क में कितनी मशीनें लाइव हैं। तो अभी ये कह रहा है कि हमारे नेटवर्क में अप्रोक्स 4 होस्ट लाइव हैं, राइट। इस नेटवर्क में टोटल 4 होस्ट लाइव हैं। So let me turn on some more host. ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ से कुछ और होस्ट लाइव कर दिया ताकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, सो देयर इज 6 होस्ट राइट नाउ। ओके, तो टोटल यहाँ से क्या है, हमारे पास 6 होस्ट हमें देखने को मिल जाता है। एंड दिस इज अ सिंपल कमांड,
जिसका मैंने इस्तेमाल किया। ओके। एंड इस कमांड की हेल्प से मैंने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया। तो पहले तो कह रहा है कि 131 कोई टारगेट है जिसके पास इतनी सारी डिटेल्स है। ओके। सो लेट मी शेयर सम मैजिक। मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ टू जनरेट मोर इंटरेस्ट फॉर टुडे सेशन। ओके। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है। You are not authorized to test every website which is available on internet. Okay. You need to take proper permission authorization with the owner, then you will be able to test any website. But there is some demo website like test php. You can test this website which is testphp.worldweb.com. Okay. Or you can test with testfire.net. There are multiple website. Either you can select or create your own website. Either you can set up your dvwa lab. Okay. तो ये आपका एक वल्नरेबल लैब आपके लिए अवेलेबल करा देता है। बट आपके पास ये इंटरनेट पर अवेलेबल एक वेबसाइट है, इसको एज अ टारगेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट एंड आई वांट टू गेट गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टारगेट। ओके, सो यू कैन टाइप सेम थिंग and map space and the site name. So can we get the detail with site name? As a fresher, you can start testing like this. Okay, वही मैं चेक करूंगा एंड मैप बता देता है तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये टेस्ट डॉट पी एच पी सॉरी टेस्ट पी एच पी डॉट वर्ल्ड वेब डॉट कॉम, क्या इसके बारे में कुछ तुम्हें पता है? तो ये सारी चीजें। एंड इफ यू remember I already I like saw or shown some labs, like if you want, if you find the domain IP, so there is tool and map. Okay, with the help of nmap tool you can find the more detail about your target or about the domain. Okay, if you want to explore the domain name, IP addresses and other information, so you can go with a DNS lookup, RNS lookup. Okay, सो आपको पता होना चाहिए। सो ये 25% स्कैन कर चुका है, 2830 अप्रोक्स चेक कर रहा है अभी। ओके, सो यू कैन सी क्या कहा कि अगर आप आईपी से नहीं चेक कर पा रहे तो ऐसे चेक कर लो। एंड यस, देयर इज डिटेल एंड दिस इज द आईपी एड्रेस। विद द हेल्प ऑफ दिस आईपी यू कैन रीच विद दिस सर्वर। ओके, so this is the IP 44.228.249.3. Okay, so I can find this particular these details. This is the footprinting process. Okay, and 44.228.249.3, this is the IP, or it may be public IP or private IP, that is another part, but yes, you have IP details right now. And this is the complete FQDN for this particular machine. Okay, which is EC2-44-228-249.3. Okay, with IP address and .us west -2 and other details. Okay, so these is the complete FQDN type. Okay, DNS records. Okay, तो रिकर्सिव आई थिंक ये रिवर्स अपडेट के बारे में दे रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस आईपी यू कैन फाइंड द कंप्यूटर नेम और अदर डिटेल्स। ओके, ये सारी चीजें एंड दीज आर दी ओपन पोर्ट्स एंड अदर डिटेल्स। ओके, सो सिंपल यू कैन टाइप सम कमांड्स लाइक ये, और इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। और क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो? यस, दीज आर द इंफॉर्मेशन। सो लेट मी, मैंने आपको एक कमांड लिंक शेयर किया है जूम चैट का, आज डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, जो भी चीज़ें शेयर करी जा रही हैं। एंड यस, यू हैव डिटेल्स। तो विथ अपडेट मैं आपको यहाँ पर एक इमेज और शेयर कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से आप देखेंगे। तो आपने यहाँ पर मल्टीपल और अपडेट इस टारगेट के बारे में पता कर लिया, राइट? नाउ यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स अबाउट टारगेट। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? क्या लगता है आप लोगों को?
डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? मैंने इंफॉर्मेशन निकाला, डायरेक्ट निकाला या फिर कुछ और तरीका? हेलो। नहीं पता, नहीं समझे। सर डायरेक्ट। डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट कब होता अगर मैं कोई थर्ड पार्टी टूल अदर। इस्तेमाल करता? ओके ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करना आप लोग। तो सिंपल यहाँ से हम लोग अगर उसके बारे में कुछ और अपडेट या ये सारी चीज़ें लेना चाहते हैं, है ना, या डायरेक्ट हम उस वेबसाइट से रिप्लाई नहीं लेना चाहते हैं, तो देर इज़ अनदर पार्ट। ओके, मैं बस वही समझाने की कोशिश कर रहा था इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कि हमारा खुद का सिस्टम हो या कोई टारगेट हो, nmap हर जगह वर्क करता है। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ से कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन अबाउट आर टारगेट, और मुझे क्या मिला यहाँ पर, मैंने जस्ट चेक किया nmap स्पेस 192.168.11.0/24, राइट। तो 131 मेरे पास एक अपडेट आया था ना, तो मुझे दोबारा टेस्ट नहीं करना है। आई वांट टू टेस्ट 131 डायरेक्टली राइट नाउ। ओके, सो यस दीज आर दी 131 अपडेट। तो इतने सारे इस पर पोर्ट्स और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये भी हमारा एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का अपडेट हुआ। ओके, जो मैंने डायरेक्ट उस सर्वर की आईपी डालकर या उस टारगेट की आईपी डालकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। ओके, मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, जैसे कि मैं ये चेक कर सकता हूँ कि मुझे इसकी जितनी भी सर्विसेज हैं SV, है ना, स्कैन वर्जन विथ टारगेट आईपी, तो वो चीज़, और nmap का चीट कोड मैंने लास्ट डे बोला था कि आप लोग ट्राई कर लेना, तो होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया, एंड यू कैन सी दीज आर द डिटेल VSFTPD 2.3.4। ओके, एंड अदर डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा कि हमारे टारगेट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन है। अब हम एक काम करते हैं, मान लिया कि हमारा जो टारगेट है testphp.worldweb.com, ये टारगेट है। अब इसको मुझे थर्ड पार्टी से चेक करना है, सो आई कैन फाइंड द डिटेल्स फ्रॉम द गूगल। ओके, तो मैंने यहाँ से सर्च किया इन URL, एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसको मैं 2-3 घंटे पढ़ाता हूँ अपने साइबर सिक्योरिटी वाले बैच में, ठीक है, जहाँ फुल प्रोग्राम होता है, 40 घंटे 50 घंटे से भी ज़्यादा, 70 80 80 घंटे तक के सारे कंटेंट मिलाकर हो जाते हैं। तो ये 3 महीने का 2 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो वहाँ पर जैसे मैंने ये सारी चीज़ें निकाला, और मैंने यहाँ से PHP कोड डाला, और मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर हिट किया कि भाई इस वेबसाइट को देखो। तो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, अच्छा इन URL PHP, और डोमेन मैंने डाला PHP। ओ, तो कुछ अपडेट यहाँ से दे रहा है, शायद हम इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ओके, और टारगेट ऐसे भी हम ले सकते हैं, या सिंपल मैं यहाँ से, ठीक है, उस साइट के साथ नहीं हमें मिल रहा था। तो जस्ट ये बताता है कि आपके PHP एक्सटेंशन के लिए क्या क्या है, हालांकि ये एक अलग पार्ट है, जब हम लोग कभी इसको डिस्कस करेंगे। ID अगर सर्च करना चाहते हैं, तो इन URL मतलब URL में आप क्या देखना चाहते हैं, URL में आप कोई वल्नरेबिलिटी कुछ ऐसा स्कैन करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू, इन URL के थ्रू कर सकते हो। तो ये भी मेरे पास एक तरीका है, मैंने google.com या गूगल पर सर्च किया, गूगल पर मैंने सर्च किया इस टारगेट के बारे में। अब ये कह रहा है कि तुम रोबोट तो नहीं हो जो ये सारे काम कर रहे हो सिक्योरिटी पर्पस से, तो मैं, ये कह रहा है बाई स्किल, और कहीं है नहीं, तो इस साइट पर, अब इस साइट पर हम यहाँ से क्या चेक कर सकते हैं, गूगल से मैं चेक चेक कर रहा हूँ, साइट पर डायरेक्ट नहीं गया हूँ। तो शॉपिंग के बारे में वीडियोस क्या इस साइट के बारे में है, इमेजेस इस साइट के बारे में है, अनदर बहुत सारी चीज़ें हो सकता है।
या फिर ऑल के बारे में हम देख लें तो साइन अप है, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं निकाल पा रहा हूँ। आई थिंक जस्ट आई एम सजेस्टिंग या जस्ट आई एम गाइडिंग कि आपको कैसे वर्क करना है। ओके। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ से अपडेट में मिल गया। सो मैं एक काम और करता हूँ, देर इज हु इज ओके, हु इज, और मैं यहाँ पर एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ विच इज इन्फो गैदरिंग। और मैं इस साइट को, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, बुकमार्क नहीं मैंने बनाया क्या? डिस्कनेक्ट कनेक्ट कौन हो रहा है? चलो अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर अपडेट लिया और मैं इसको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। तो हुईज यहाँ पर एक अपडेट है या एक वेबसाइट है, इस पर जब मैं गया और सर्च किया, इसके अलावा हमारे पास एक डीएनएस लुकअप करके है। ओके, इस पर मैं चला जाऊंगा, इस पर मैं चला जाऊंगा, यहाँ पर हम चले जाएंगे। एंड एक हमारे पास है ईमेल ट्रैकर या सिंपल आईपी ट्रैकर, बेस्ट आईपी ट्रैकर। और कुछ ये सब वेबसाइट्स मैंने जस्ट सर्च कर लिया। ओके, हाँ ये है व्हाट इज़ माई आई पी एड्रेस डॉट कॉम लुकअप। तो ये मल्टीपल वेबसाइट मैंने सर्च किया। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपने टारगेट या डोमेन के बारे में ऐड करता हूँ कि भाई इस ये हमारा डोमेन है। अब इस डोमेन के बारे में मुझे कुछ आइडिया दो। तो ये रजिस्टर किसने किया हुआ है, कितने इसके नेम सर्वर चल रहे हैं, और कहाँ पर रजिस्ट्रार है इसका, आईना ने इसको क्या आईडी दे रखा है, और इसका फ़ोन नंबर ईमेल आईडी क्या है। मे बी ये ईमेल आईडी प्राइवेसी पर्पस से एक डेमो डेमो आईडी भी डाल दी जाती है, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। राइट, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली। तो ये चीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं हुईज का इस्तेमाल करते हुए। एंड दीज आर दी डिटेल्स अबाउट टारगेट। तो मैंने यहाँ से जस्ट चेक आउट किया, और ये भी मैं इमेज आपको शेयर कर देता हूँ, इट विल हेल्प। चैट किधर गया आप लोगों का? हाँ ये चैट है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड ऐसे ही हमने एक और वेबसाइट यहाँ से आईपी ट्रैकर करके सर्च किया था और मल्टीपल अपडेट मिला था। डीएनएस डोमेन नेम के बारे में अगर मुझे अपडेट चाहिए तो मैं यहाँ पर ले लूँगा, एंड सेम इस साइट को मैं कॉपी करता हूँ, एंड बस यहाँ से पेस्ट किया और यहाँ से अपडेट मैं ले रहा हूँ। तो बस आप यहाँ से देखो कि हमें अपडेट क्या मिल रहा है, कनेक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने सेकंड पर क्या है, मिली माइक्रो सेकंड का अपडेट यहाँ पर दिखा रहा है। और ये जस्ट एक टारगेट के बारे में है। मैं इसके अलावा और क्या यहाँ पर देख सकता हूँ, एसएमटीपी के बारे में, डीएनएस के बारे में ब्लैक लिस्ट है कि नहीं है। ओके, यू विल मल्टीपल इंफॉर्मेशन, यू विल हैव मल्टीपल इंफॉर्मेशन विद दीज ऑल वेबसाइट्स। ओके, तो मैं यहाँ से इसका डीएनएस लुकअप चेक करूँ, मैं इसका एसएमटीपी डिटेल चेक करूँ, ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं वो चेक कर सकता हूँ। एंड जस्ट आपको यहाँ से क्लिक करना है और इसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड करेगा, इसके बारे में यहाँ पर अपडेट आपको प्रोवाइड करेगा। एसएमटीपी वगैरह चेक करना चाहते हो, एसएमटीपी यहाँ पर अपडेट आपको जो भी लिख के आ रहा है आप जस्ट इसको पढ़ो। मिला अपडेट बेटर है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना टेस्टिंग आगे कंटिन्यू रखेंगे। अनदर एक साइट है जहाँ से मैंने टेस्ट किया, तो इसका आईपी एड्रेस जो हमारा हमारा एनएस लुकअप दिया था वहाँ से आ गया, अमेजोन का वो दिखा रहा है, तो कह रहा है कि ये अमेजोन पर होस्टेड एक सर्वर है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपको अपडेट मिलता रहेगा जब आप अनदर टेस्ट
या थर्ड पार्टी पैसिव, दीज आर दी पैसिव प्रोसेस। ओके, मैं डायरेक्ट वेबसाइट पर टच नहीं कर रहा हूँ, बट आई कैन फाइंड द मोर डिटेल अबाउट टारगेट। ओके, इतना ही नहीं, अभी मैं आपको बहुत बड़े बड़े मैजिक्स दिखाने वाला हूँ। एंड फॉर बिगनर वो मैजिक ही लगेगा। Amazon.com इन समथिंग, इसका एएस वैल्यू है, आप लोगों को एएस पता ही होगा। ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स के बारे में डीएनएस में पढ़ाया गया होगा, ये सारी चीजें तो आप देख सकते हो क्या रिकॉर्ड्स हमें मिल रहा है। डीएनएस के बारे में है, ऑथोरिटेटिव अपडेट के बारे में, एंड एवरीथिंग। ओके, तो हाँ ठीक है। अब हम आ जाते हैं अनदर, यहाँ पर प्रॉब्लम है डीएनएस चेकर को लेकर, और कह रहा है कि यहाँ पर टाइप आईपी नंबर टू ट्रैक। कह रहे हैं कि भाई आप अपना आईपी नंबर ट्रैक करो और इसको चेक करने की कोशिश करो, है ना। तो लेट मी फाइंड व्हाट इज द आईपी डिटेल। तो मुझे यहाँ पर इसका आईपी डिटेल यहाँ से मिला था। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉपी दिस वन एंड आई वांट टू, और इसको सर्च करना चाहता हूँ। सर्च किया मैंने, कह रहा है कि द अल्टीमेट आईपी एड्रेस ट्रैकर, और ये कह रहा है कि ये एक पोर्टलैंड का अपडेट है। यस, दिस इज द यूआरएल विद वेयर यू विल गेट मोर डिटेल। ओके, ये एक यूआरएल है जिधर आप काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ओके, हुईज.com का मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। डीएनएस लुकअप का मैं लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। चैट आप अपना चेक कर सकते हो। ओके, सो दीज आर दी डिटेल्स बेसिकली। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, जो मैंने चेक किया तो ये कुछ अपडेट हमें देखने को मिला। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ दीज डिटेल्स यस आई कैन फाइंड मोर क्लियरिटी अबाउट आर टारगेट। तो मुझे ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पर देखने को मिल गया। ओके, विथ मैप एंड एवरीथिंग। अगर आप लॉगिन करोगे, ये सब टूल फ्री में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाते, जब आप लॉगिन करेंगे तो यस आपके पास और अपडेट मिल जाएगा। तो रीजन नेम भी आपको यहाँ पर मिल गया, कंट्री नेम भी मिल गया, एंड लाइफ एक्सपेंटेसी समथिंग कुछ करके यहाँ पर दिया हुआ है। आई थिंक एवरेज इनकम इसका क्या है, अच्छा टाइम जोन इसका क्या है, सब कॉन्टिनेंट करके कुछ है, और इसका एड्रेस डिटेल ही है वो भी यूएस, इसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और बाकी अपडेट आप देख सकते हो। आईपी रेंज ट्रैक किया जा सकता है इस रेंज तक। तो जियो लोकेशन में अगर हमें देखना है तो हम ये एड्रेस डालकर इसको ट्रैक कर सकते हैं कि वेयर इज द जियो लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टारगेट। ओके, so you can find the free details without login, and after login you will have your own account to find the vulnerability about any target. Okay, hope you understand कि ये क्या सारी चीजें हो रही हैं। Now I want to check the details for same IP address जो कि हमें यहाँ पर मिला था, this one, and yes this is the IP and I want to test। तो यहाँ पर देखो, इसका डेसिमल वैल्यू, होस्ट नेम यहाँ पर हमें वही मिला जो हमारा एन मैप दिया था, एएसएन वैल्यू, और इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, और हम इसको जस्ट इसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं ये सारी चीजें। अब कभी कभी ये होता है कि कोई रेंडम आपके पास, अब यहाँ पर अगर हम लोग आ गए हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुछ टूल। यहाँ पर एक ये वेबसाइट काफी बढ़िया है, मैं इसका भी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। ओके, आप जरूर इसको ट्राई करोगे। एंड मैंने इसका इमेज भी आपको शेयर किया। सो ये चीज आप चेक कर सकते हो। अब टूल्स में यहीं पर आने के बाद आप आईपी लुकअप, ब्लैक लिस्ट, और ट्रेस ईमेल का एक पार्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो, ट्रेस ईमेल एंड फोन लुकअप। यू कैन टेस्ट दिस स्पीड टेस्ट एंड पर्सनल डेटा स्कैन, बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, राइट। बट एक चीज याद रखना कि हर चीज फ्री नहीं होता है, आपको इनकी सर्विसेज के लिए पे करना। आप हर चीज फ्री रहेगा तो फिर ये लोग ये सर्विस ही नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो फ्री हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं यू कैन पे फॉर मोर डिटेल। ओके, सो ये कह रहा है कि अपने ईमेल का हेडर यहाँ पर पेस्ट कर दो और फाइंड करो।
यस, आपके पास काफ़ी डिटेल टारगेट के बारे में मिल जाएगा। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो फ़ोन नंबर के बारे में। यस, फ़ोन नंबर अगर यहाँ पर आप डालो, मे बी इंफॉर्मेशन आपको मिले सही से, मे बी ना मिले। ठीक है, आई डोंट नो कि ये ट्राई कर सकते हो सकता हो किसी अपडेट के बारे में, किसी इंफॉर्मेशन के बारे में मिले कहीं पर, सर्विस या लाइक क्या बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके का अपडेट दे रहा है कि प्लीज़ इंटर अ फुल फ़ोन नंबर। ओके, तो आई थिंक ये अपनी कंट्री के लिए फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका यूएस टाइप का कोड दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है। तो अगर हम यहाँ से +91 ले लें, नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये अपडेट नहीं ले रहा है। ओके, तो ये अपने कंट्री के लिए उधर नहीं है, बट यस फ़ोन नंबर वगैरह की अलग आप स्कैनिंग कर सकते हो। बहुत अच्छे से इसके टूल्स आते हैं, और फ्री में आपके पास टूल आ जाता है आपके सिस्टम के लिए। जैसे आपके फ़ोन में आता है ना ट्रू कॉलर करके, तो आपके इस प्रोग्राम के लिए भी ट्रू कॉलर करके एक प्रोग्राम आता है, जिसके थ्रू आप काली लिनक्स के अंदर उसका लोकेशन वो लाइव है कि नहीं, एंड उसके यूज़र के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ट्रू कॉलर जस्ट जो फ़ोन वाला है वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में वो भी टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। होप कि आपको कुछ आइडिया लगा यहाँ पर क्या है कैसे है, समझ में आया सबको। हेलो। यस सर। ओके, तो ये तो रहा ये सारी चीज़ें। अब मैंने इस टारगेट को कॉपी किया, एंड आई वांट टू गेट दी डिटेल्स अबाउट कोडिंग और ये सारी चीज़ें। तो भाई सब कुछ अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँ, इंस्पेक्ट करूँ, और मैं ये भी चेक कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ अब इसके बारे में, कि अब इसका जो इंस्पेक्ट करने के बाद इसका कुछ कोडिंग डिटेल क्या है। तो ये सब यहाँ से बहुत सारा अपडेट निकाल सकते हो। कंसोल अपडेट है, डिबगर रन करके देख सकते हो अपनी साइट के बारे में। इसके इंडेक्सेस वगैरह यहाँ पर लोड हो रहे हैं। तो डॉक टाइप HTML है, तो HTML5 का इस्तेमाल हुआ है ना। जावा CSS में क्या है कैसे है, बहुत सारी चीज़ें, ये पूरा कोड है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ और इसको देख सकता हूँ, इसमें कौन सा CSS लगा है, क्या किया गया है, उसके थ्रू काफ़ी चीज़ें फाइंड आउट करी जा सकती हैं। स्टाइलर एडिटर में जो CSS और इन सारी चीज़ों के थ्रू होता है, style.css, आपको पता होगा जो लोग कोडिंग करते होंगे, इसके थ्रू जो वेबसाइट का स्टाइल है, ये जो कलरफुल है, लुक है, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। तो उसमें क्या किया गया है, H1 H2 H3 को कैसे डिज़ाइन किया गया है, फॉन्ट एंड एवरीथिंग। आप जैसे यहाँ पर जैसे कलर, यहाँ पर अगर देखो कलर ये दिया हुआ है, अगर आप 000 करके ब्लैक करना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर कर दो और इसको जस्ट टेस्ट करो, ठीक है, सॉरी, इसको अगर आप टेस्ट करते हो राइट करके, तो डेफिनेटली इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, और इस तरीके का हमें अपडेट मिलेगा। सेव करने के लिए ये बाहर लेकर जा रहा है। तो इनको जब आप अलग किसी रिवर्स टूल के साथ, जैसे जो इसको डिकम्पाइल करें, इसको इसके कोड को रीराइट करके आप चेक करने के लिए सारी चीज़ें करी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, मेमोरी स्टोरेज वॉटेवर क्या है कैसे है, बहुत कुछ अपडेट है। इवन देन मैंने इंस्पेक्ट किया था व्यू सोर्स के अंदर, अगर आप आएंगे और यहाँ से आप जो चेंजेस करोगे और उधर जाकर अगर आप चेक करो, तो वो आपको अपडेट मिल जाएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह डालना स्टार्ट किया था बहुत पहले, स्कैम करने के लिए, कि ये टूल, ये 10,000 का प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है। तो वो जस्ट यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज करके लिंक वगैरह आपको शेयर कर देते थे, और आपको लगता था वही, ये कहते थे पे करो, आपको इतना पे कर दोगे उसके बाद आपका बाकी का रिफंड आ जाएगा, क्योंकि साइट पर इतना अपडेट है और ये लिंक से जाकर आपको करना है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती थी, है ना। तो ये सब कुछ है। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, सोर्स और अपडेट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। बट क्या ये एक सही तरीका है क्या, हम साइट को इतना छेड़ेंगे तो क्या हमें पता नहीं, या उस उन सब यूजर्स को पता नहीं चलेगा। तो यस, देयर इज अनदर टूल। अब उस टूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन, दिस इज द लास्ट लैब अबाउट, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोगों को सारी चीज़ें समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक टूल रन करता हूँ, इंटरनेट चलना चाहिए, sudo apt install
इंस्टॉल एंड HTTRAC के ट्रैक। और इस टूल को आप क्या करोगे, जस्ट मैं ये लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। कॉपी किया मैंने, एंड जैसे ही मैंने इसको एंटर किया और अपडेट दिया, तो ये टूल हमारे सिस्टम पर सिंपल क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। And then you can start exploring about target with the help of offline. Okay, so there is no need to like you can establish with passive footprinting or without direct interaction of target. Okay, so this tool will help. First it will create direct interaction, then there is no need of direct interaction. Okay, so for example, I am going to create a project on behalf of ST-Track, and let me show HT-Track. And what about target? So you can hit enter and it will ask about your project. Okay, so enter project name. The project name is my first project, or like test PHP, right? So test PHP 1, for example, this is the project name. Where you want to save, so I want to save home Kali websites, इसी लोकेशन पर रहने देना है। व्हाट अबाउट योर यूआरएल? ओके, तो कह रहा है कि इंटर यूआरएल, उसके बारे में बता दो, सॉरी। तो आपने कुछ यहाँ पर गलत इसको कमांड दे दिया। सो लेट मी फाइंड अनदर। तो मैं टेस्ट PHP 1 एंटर, वेबसाइट डिटेल, तो दिस इज द वेबसाइट। लेट मी कॉपी एंड पेस्ट एंड सी एंड एंटर। अरे यार, ये गलती क्यों हो रही है बार बार, एक मिनट। HT-Track प्रोजेक्ट नेम टेस्ट PHP 1 एंटर, एंड देन पाथ सेम रहने देना है। यूआरएल मुझे यहाँ पर दे देना है, एंटर। एंड देन दीज आर द डिटेल्स, व्हाट टाइप्स ऑफ एक्शन यू वांट। सो आई वांट अ मिरर एक्शन फॉर दिस वेबसाइट। ओके, विद विजर्ड या ये सब कुछ अपडेट दिया, नो नो नो, जस्ट आई वांट अ मिरर एक्शन। ओके, तो 1 प्रेस किया, एज पर इंडेक्स एंड एंटर। प्रॉक्सी नेम नो, you can define wildcard. So I have no wildcard. Additional option, no. So do you want to launch this project? Yes. Y press karo, yes karo, and it will start mirroring. Okay. So you can wait for 2 to 3 minutes approx. Okay. As per internet speed and your computer speed, it will, or it totally डिपेंड्स। ओके, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, ये आपको रिजल्ट देगा सक्सेसफुल का। देन यू कैन डिस्कनेक्ट योर इंटरनेट एंड स्टिल यू हैव एक्सेस of this particular website to explore the coding environment, the database environment, and other multiple stuff. Okay, and same thing you can launch in your local host to explore more details, to uh, like launch the different types of payload and many other techniques, like how to compromise this website. And still you have option to penetrate or to test the or to process the penetration process for this particular website. Okay, either you can go with direct because this is the demo website, so you can test, but सभी वेबसाइट के साथ आप इसको टेस्ट एंड ट्राई नहीं कर सकते। ओके, सो वेट कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। डन। तो कह रहे हैं थैंक्स फॉर यूजिंग HT-Track। ओके, सो यू कैन स्टार्ट यूजिंग HT-Track, एंड दिस इज द बेस्ट टूल एवर एंड एवर फॉर पैसिव टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल करें। मैंने जस्ट इसको लॉन्च कैसे करते हैं ये आपको अपडेट कर दिया, एंड सिंपल कोई भी टूल इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं एंड एवरीथिंग, वो चीज़ आपको अपने, मैंने चैट में आपको एक अपडेट शेयर किया, आप उसको चेक कर सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आप जस्ट एक्सप्लोर करो एंड आ जाओ कैट या सिंपल LS स्पेस स्लैश होम कैली, कैली एंड वेबसाइट नाम से ये था। वेबसाइट के अंदर टेस्ट PHP 1 एक कंटेनर आपको मिलेगा, इसके थ्रू आप चेक करना है। टेस्ट PHP के अंदर देखो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर मुझे index.html को रीड करना है या देखना है इसके अंदर क्या है, सो आई कैन लर्न, आई कैन यूज कैट स्लैश होम कैली वेबसाइट टेस्ट PHP,
and index.html. So you can see these are the HTML index. ओके, इसको नोटपैड में भी आप लॉन्च कर सकते हो, जी एडिटर का इस्तेमाल करके, नैनो का इस्तेमाल करके, या जी एडिट का इस्तेमाल करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट टू लर्न रीड इट, जी एडिट स्पेस स्लैश होम काली वेबसाइट टेस्ट इंडेक्स। सो यस, इट विल आस्क कि भाई जी एडिट इंस्टॉल नहीं है, ग्राफिकल एडिटर क्या इंस्टॉल करना चाहते हो? हाँ भाई कर दो। मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, तो ये जस्ट इस टूल को इंस्टॉल करेगा और फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे इसको ओपन करने के लिए। डन। तो जी एडिट के थ्रू अभी मैं इसको ओपन करूं, यू कैन सी दिस इज द ग्राफिकल एडिटर। तो अब आप देखो इसके अंदर क्या कोड वैल्यू दिया गया है। यू कैन फाइंड द कंप्लीट डिटेल अबाउट कोड, एच टी एम एल, हेडर, मेटा इंफॉर्मेशन, अदर बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारा अपडेट इसके अंदर है ना। H1 H2 H3 का क्या है, उसका मार्जिन क्या है, कुछ कम ज़्यादा करके या जो कुछ भी है, डेफिनेटली आपको या एज अ कोई भी पर्सन है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इसको मॉडिफाई करके यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। सो इधर यू कैन टेस्ट विथ कमांड प्रॉम्प्ट और गो विथ वेर इज काली, काली का होम, इधर वेबसाइट ये है टेस्ट पीएचपी और ये डिटेल। मैं यहाँ से इंटरनेट अभी चल रहा है, अगर मैं इंटरनेट बंद कर दूँ और इस वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस करूँ, सो कैन आई एक्सेस? नो, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड। Okay, but what will happen if you want to access that particular website? Go with this downloaded content. Okay, इंडेक्स पर मैं गया, ये देखो साइट हमारा एक्सेस कहाँ से, फ्रॉम माई लोकल कंप्यूटर। ओके, so I can choose category, I can select poster, I can check cart, login details and everything। ये लग रहा है कि साइट अभी लाइव है, मैं साइट को चेक कर पा रहा हूँ। so this is the basically st track tool। okay, so the biggest or better tool to gather the information about any target। okay, it will help sometimes to gather the information about any target। आपको आइडिया होना चाहिए, there are multiple tools। okay, आपको जस्ट ये 0.00% ही अभी अपडेट दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसके अनदर प्रोग्राम या डिटेल्स की इसके अंदर क्या है साइट के अंदर वो सब देख सकता हूँ, इसका सीएसएस वगैरह चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो स्टाइल डॉट सी एस एस वगैरह, देखो यहाँ पर सारी सारी चीज़ें, साइन अप डॉट एच टी एम एल क्या है इसका, सब कुछ मैं अलग अलग इसको एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। सो आई कैन गेट मोर डिटेल्स अबाउट द टारगेट। ऐसे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमारे पास होता है पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए, और इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारा कुछ होता है, MD5 का इनक्रिप्शन, SHA का इनक्रिप्शन, और ये सारी चीज़ें। तो जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं खुद पासवर्ड वगैरह को, डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट एंड एवरीथिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो इन सारी चीज़ों का, जिधर आप अपनी लैब नहीं बनाना चाहते हो, तो आपको जाना चाहिए हैक दी बॉक्स। आप इधर अपना अकाउंट बना सकते हो, मुझे इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस साइट पर जाओ, हैक दी बॉक्स, और ये एक फ्री साइट है जहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट करके मल्टीपल क्लाउड पर मशीनों को फ्री में टेस्ट कर सकते हो। तो कोशिश करना कि वहाँ पर फ्री की मशीनें यूज़ करना, पेड सर्विस में मत जाना। ओके, क्योंकि कुछ घंटे के बाद आपका फ्री वाला ख़त्म होगा, फिर कुछ समय बाद आप उसको लॉन्च करोगे फिर चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो महीने भर के लिए चलेगा, नहीं, कुछ पर डे आपको कुछ ना कुछ मतलब कई घंटे का समय मिलेगा मशीनों को चेक करने के लिए। सो हैक दी बॉक्स एंड देयर इज ट्राई हैक मी, ट्राई हैक मी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, ये भी हमारा टेस्टिंग के लिए काफ़ी बेटर प्रोग्राम है। एंड साइबर डिफेंडर, ओके, जो कि ब्लू टीम वाले इसमें लैब वगैरह का क्रेडेंशियल लेते हैं, पेनेट्रेशन लैब है, क्रैक स्टेशन करके है, तो देर आर मल्टीपल वो, बट यू कैन गो विथ ट्राई हैक मी और हैक दी बॉक्स। ओके, ये काफ़ी इनफ होता है आपके लिए, इतनी सारी चीज़ें। ओके,
तो अब मैं एक काम करता हूँ, जैसे एक एक टारगेट लेते हैं कोई भी, और उस टारगेट के बारे में हम यह सिंपल मशीन हैकिंग का लैब लेते हैं। 1 मिनट। मैं कोई भी एक टारगेट लिया, जैसे कि हमारे पास अभी MSF करके है, ठीक है। मैं अभी इसी को ले लेता हूँ, MSF। और 131 आई थिंक इसका IP एड्रेस है। मैं चेक करना चाहूँ तो nmap स्पेस -कैपिटल O - 192.168.11.131। तो यही लिनक्स मशीन है, ठीक है। इसी को मुझे टेस्ट अगर करना है तो मैं चेक कर सकता हूँ, जैसे कि इन्यूमरेशन ऑफ एनी वेब सर्वर। अब कोई वेब सर्वर है जिसको मुझे इन्यूमरेट करना है या टेस्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि sudo स्पेस गोबस्टर और डरबस्टर, गोबस्टर करके, और मुझे डायरेक्टरी इन्यूमरेट करना है। कोई भी एक URL हम यहाँ पर दे देंगे। मान लिया कि मैं देना चाहता हूँ, यही URL ले लेते हैं, ट्राई हैक मी, नहीं, टेस्ट PHP वर्ल्ड वेब, दिस वन। इसको कॉपी किया, एंड आई कैन टेस्ट दिस साइट। और ये उसके साथ भी चेक किया जा सकता है, अगर हमारे पास कोई कॉमन वर्ड लिस्ट है, और उस वर्ड लिस्ट से अगर मैं इस पर कुछ इस सर्वर पर कुछ डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स और ये सारी चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी वर्ड लिस्ट हमारे लिनक्स के अंदर होती हैं, USR शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर आप आ जाओगे। सो देर आर मल्टीपल्स आर लिस्ट ऑफ वर्ड लिस्ट, ओके। सो इसके अंदर डरबस्टर के लिए एक लिस्ट होगी, एंड जस्ट इसके अंदर कॉमन, कॉमन करके एक साइट है, common.txt। तो यू कैन जस्ट टेस्ट इट, ओके। और जस्ट आप इसके बारे में देख सकते हो कि ये ब्रूट फोर्स स्टार्ट कर रहा है इस पर गेट मेथड का इस्तेमाल करते हुए। और हो सकता हो कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये आपको निकाल के दे। सो दिस इज द सिंपल टूल एडमिन। यू कैन सी स्टेटस क्या दिखा रहा है, एडमिन, राइट। तो कह रहा है कि एडमिन करके एक यहाँ पर पेज है, और उसको उसको लिंक भी दे रहा है। तो ये डायरेक्टरी जितनी भी होगी ना इस URL पर, वो आपको दिखा देगा। कह रहा है कि CGI.bin। अभी आपको जब मैंने ये अपडेट दिखाया था, बहुत कुछ है ये, आप छोटी सी इंफॉर्मेशन मत समझो। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं और इसके अंदर आऊं और इस डायरेक्टरी के अंदर, तो देखो CGI वट एवर जो कुछ भी अपडेट था यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। मैं अब ऐसे, ये आप देख सकते हो, ST, ये सब अपडेट है। इसके अंदर भी आप देखो ये सब अपडेट है। इसके अंदर आएंगे तो जो भी वहाँ पर अपडेट आ रहा है वो आप उन सब चीज़ों को यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो, राइट। तो इतने सारे अपडेट हैं, इसमें से देखो ये चेक भी करने के लिए दे रहा है अलग अलग। उसके अंदर कुछ इमेजेस के लिए भी यहाँ पर वो है, स्लैश इमेजेस करके डायरेक्टरी है। ओके, तो बेसिकली मैंने जस्ट एक इस पर ब्रूट फोर्स और ये सारी चीज़ें किया कुछ लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए। और ये common.txt हमारे पास खुद एक लिस्ट अवेलेबल रहता है ना, आप इसको चेक कर सकते हो। वर्डप्रेस वगैरह में ये चीज़ और बेटर तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देगा, ओके। अब होने देते हैं, कुछ ही बाकी है। ओके, फिनिश्ड। तो इसने बहुत सारा आपको अपडेट दे दिया डायरेक्टरी को लेकर, है ना। ये इतने सारे डायरेक्टरीज और अपडेट इसने चेक किया। इंडेक्स भी है, स्टेटस
आप देख सकते हो स्टेटस कोड भी बहुत सारा हमको समझ में आना चाहिए कि 301 स्टेटस कोड का मतलब 403 का 403 का, तो वेब स्टेटस कोड आपको लिस्ट देखना होगा। ओके, जब भी कोई ऐसा कुछ इशू है, कुछ सारी चीज़ें आए आए देखने में। तो ठीक है, मैंने ये कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ कि मुझे पता है कि जो हमारा टारगेट 131 है वो एक लिनक्स है, ठीक है। एंड दिस वन इज माई टारगेट। लेट मी लॉग इन एस एम एस, इसका जो भी यूज़र नेम है, इसका जो भी पासवर्ड है, तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया, ठीक है। मैं लिस्ट चेक करूँ तो यहाँ पर देखो CCNA का या अलग अलग बैच डिटेल यहाँ पर लिख कर आ रहा है। एक मिनट। ये आप देखो, मैं यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नेम देता हूँ CCNA ID 54, ठीक है। ऐसे कुछ मैं क्रिएट करूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा, बट मैं उस मशीन पर जाकर नहीं करने वाला। इसके लिए मैं कुछ पेलोड इस्तेमाल करूंगा। MSF मेटा एक्सप्लॉइट एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क होता है, और इसके बारे में आपको ज़रूर सर्च करना चाहिए। मैं कुछ गाइड कर देता हूँ। व्हाट इज़ मेटा एक्सप्लॉइट, आप इसको थोड़ा सा सर्च करोगे तो पावरफुल फ्री एंड ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट vulnerability in system. It provide a suite of tools for security professionals, professional to access security risk, okay, develop exploits and test the effectiveness of security measures, okay. Essentially it allow user to simulate attacks, to find weaknesses, and then use the information to improve security. So definitely this is the complete shooter framework, okay। तो ये बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क होता है। everyone have idea in this domain that what is the प्रोसेस एंड पर्पस टू यूज ऑफ फ्रेमवर्क, मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, ओके। मैं इसको दिखाता हूँ कैसे आप इस पर टेस्ट एंड ट्राई करोगे। सो फॉर एग्जांपल आई वांट टू टेस्ट माय टारगेट। सो माय टारगेट इज बेसिकली 131, ओके। तो आई कैन sudo apt update. It is very very important to update sudo apt, not sudo. First of all, we need to update our repository, okay, with the help of sudo apt apt command, update command. And I have only target IP address which is 192.168.11.131, okay. So I can find, I can ping that target, that target is live or not, confirmation हो गया। Now I can check through MSF console, okay. MSF console is a tool, okay, which launch meta exploit, okay. So there is 2529 exploits with 1302 auxiliaries and 431 post, and there is 1669 payloads and 49 encoders, 30 noops and 9 evasion something, okay। तो हमारे पास इतने 2000 से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाते हैं एक्सप्लॉइट्स, एंड 1500 से ज़्यादा पेलोड हमारे पास आ जाते हैं। यू कैन टेस्ट एंड ट्राई, ओके। सो आई वांट टू टेस्ट like what is my target. So let me find the target. Control shift T, nmap space hyphen s capital B 192.168.11.131. So let me explore the service version in our target machine, okay। यहाँ पर मुझे मिला FTP का, और इसका 2.3 पॉइंट, ये इसको जस्ट कॉपी कर सकते हो। 21 पोर्ट काफ़ी वल्नरेबल होता है, और CCNA प्रोटोकॉल्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग डे दिनों में, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक काम करता हूँ, सर्च करता हूँ, सर्च VSFTPD के लिए कोई भी एक पेलोड।
तो कह रहा है कि 2.3.4 के लिए यहाँ पर एक पेलोड या इसका एक बना हुआ एक बैकडोर बना हुआ है। जस्ट मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। ये हमारे पास एक प्रोग्राम है यूज एक्सप्लॉइट, और सॉरी यूज मैंने लिखा, और इसको पूरा ये सिंटेक्स मैंने जो भी कॉपी किया था पेस्ट किया। अब इस एक्सप्लॉइट के अंदर मैं आया, और अंदर आने के बाद सिंपल मैं लिखूंगा सेट, या सिंपल अगर आप नए हो तो मैं यहाँ पर शो ऑप्शंस लिखूं, तो यहाँ पर आर होस्ट, सी पोर्ट, प्रॉक्सीज, आर पोर्ट, ये सब लिख कर आ रहा है, और उसके सामने उसकी क्या डिटेल्स है आप देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आर होस्ट लिखूंगा तो इसका मतलब मैं रिमोट होस्ट लिख रहा हूँ। आर पोर्ट लिखूंगा तो मतलब रिमोट पोर्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी सारी चीजें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट, और आर होस्ट। अब देखो होस्ट है या होस्ट्स है वो भी आपको ध्यान देना है, तो HOSTS स्पेस रिमोट होस्ट कौन है, तो 192.168.11.131 एंटर। तो मैं रिमोट होस्ट के अंदर आया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस पेलोड को रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं जस्ट इसको वेट करता हूँ, और यहाँ पर इसने कहा कि मुझे इस सेल के भी यहाँ पर FTP के अंदर एक एक्सेस मिला और एक सेशन ओपन हो गया। देखो मैं डायरेक्टली उसके अंदर आ गया। इस मशीन पर मुझे ना ही क्लिक करवाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही उस पर वेबसाइट पर जाकर कुछ करने का, ना उससे बात करने का। आई हैव डायरेक्ट एक्सेस। तो कभी कभी किन्हीं मशीनों में कुछ छोटी छोटी कमियां होने की वजह से उसको हम या हैकर अटैकर बहुत आसानी से बाहर से ही एक्सेस कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं यहीं से बैठे बैठे LS से चेक कर लूँ। बहुत सारी अपडेट हैं, देखो यहाँ पर बैच ID वट एवर जो भी सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर MKDIR स्पेस CCNA ID 54 लिख कर इंटर करूँ। यहाँ पर आप आकर चेक करोगे तो अभी तो नहीं था CCNA बैच ID 54 समथिंग, बट दोबारा से मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर देखो कहीं दिख रहा है, अभी नहीं आया। तो ये कमांड हमारा कहाँ पर बन रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ये पाथ कहाँ पर है। करंट पाथ हम देख लें, PWD, तो होम/MSF एडमिन के अंदर ये चीज़ है। अगर मैं इस लोकेशन पर इसको क्रिएट करूं, क्योंकि ये रूट के अंदर बनाया है, ठीक है, करंट हमारे पास जो लोकेशन है वो रूट का होगा। तो अगर मैं सेम कमांड यहाँ पर जो कि MKDIR और /home/MSF admin/ इसके अंदर मैं CCNA ID 54 एंटर। अगर मैं अब आकर यहाँ पर चेक करूँ, क्योंकि पाथ यहाँ से मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं वहीं से देख लेता, और LS से मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो CCNA आया कहीं, बैच ID 54, ये क्लियर है। लोकेशन हमें मैटर, देखो लिनक्स चलाने के ऊपर, अब ये लिनक्स आपको ऑपरेट करने आता है तो आपको लिनक्स की डायरेक्टरी से विंडोज़ के अंदर हमें पता होता है C का लोकेशन ये होता है। तो होम के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं ना हमारे लिनक्स के वो होते हैं, तो वहाँ पर MSF एडमिन था। अब मुझे ये भी पता करना है कि कितने यूज़र हैं, तो LS स्पेस स्लैश होम के अंदर मैं देख लूँ जितने यूज़र होते हैं ना उनकी डायरेक्टरीज बनी होती है। तो यहाँ पर बैच ID और ये सब क्या है, डायरेक्टरी है। शायद इस नाम से यूजर भी हो सकता है और ये सारी चीजें। और कैट स्पेस /etc एंड स्लैश ग्रुप्स के अंदर अगर मैं देख लूँ कुछ अपडेट है या नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। कैट स्पेस स्लैश एंड, या सिंपल कैट स्पेस स्लैश etc/ ओनली ग्रुप मैंने लिखा तो यू कैन सी। अभी पता चला देखो, MSF एडमिन यूजर करके भी है। MSF एडमिन दिस इज द फर्स्ट यूजर। लिनक्स का यूजर स्टार्ट होता है ना यहाँ से, LPA एडमिन, और जिसका जीरो होगा ना यहाँ पर वो हमारा रूट होगा, ये जिसको जीरो का एक्सेस मिला होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो, स्टार्टिंग से आप चेक करो तो जिसके पास जीरो होगा ना वो रूट होता है, तो यहाँ पर जीरो रूट भी अवेलेबल है, राइट।
तो मतलब कि आपने एक्सेस किया और बहुत सारी चीज़ें, और आप इन फाइल्स को भी मॉडिफाई करके और तरीके से इस लिनक्स मशीन के अंदर एक्सेस और सारी चीज़ें ले सकते हो, राइट। ऐसे ही हमारे पास और भी अपडेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक मशीन है, और इस पर भी देखो ये काफ़ी सिक्योर है, यहाँ पर पासवर्ड डाला गया है, एंड तब जाकर आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, बट आई डोंट नो कि इसका आईपी क्या है। चेक कर लेते हैं, मैं आईपी स्कैन अब नहीं करने वाला, डायरेक्ट मैं चेक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए CMD 130, ठीक है, 130। सो भाई 130 के लिए अगर मैं यहाँ से कुछ अपडेट लेना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो विंडोज़ के लिए हम एक वायरस टाइप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और उस वायरस को हम डिप्लॉय करेंगे अपने टारगेट मशीन पर। ऐसा भी होता है कि आपको पैच या कोई किसी नाम पर किसी तरीके का अपडेट सेंड कर दिया जाता है, जिसको आप जैसे ही रन करते हो आपका सिस्टम हैक हो जाता है। आप क्रैक फाइल ढूंढते हो आपका सिस्टम हैक हो जाता है। आप फ्री VPN इंस्टॉल करते हो आपका सिस्टम हैक हो जाता है। तो ऐसे सर्वर्स पर ये फ्री तरीके के वायरसेस अपलोड किए गए होते हैं, उसको भी आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से MSF, ये टूल है। अब इन टूल्स को मैं एक्सप्लेन करता, बट ये हमारा पार्ट नहीं है अभी सीखने और सिखाने का। तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखेंगे, और मैं प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म है विंडोज़ का, और एक इंटरेक्टिव सेल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर प्रोग्राम है मीटर प्रिटर, ओके। और यहाँ पर मैं रिवर्स शेल क्रिएट करता हूँ, रिवर्स TCP बेस्ड सेल। और मुझे अपने लोकल सिस्टम की आईपी देखना है, तो मेरा जो लोकल सिस्टम इसका 11.184 आईपी एड्रेस है, राइट। तो 11.184, तो मैं यहाँ से लिखूंगा L होस्ट, यानी कि मेरा जो लोकल होस्ट है उसका जो आईपी एड्रेस है 192.168.11.184। 184 ही था ना, क्यों। हाँ, 184, तो 184 है। अब मैं लोकल पोर्ट एक दे देता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। मैंने कल आप या डे 1 के सेशन में आप लोगों को एक रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखाया था। .apk फाइल हमारे सिस्टम पर थी, और मैंने उसको जब सर्च किया कि कौन उसको चला रहा है, कहाँ डेटा लेकर जा रहे हैं सब, तो इस तरीके से ही कुछ डिजाइन किया गया होता है। तो सर लोकल पोर्ट 138 था सर। 138, हाँ, नहीं इस, अच्छा लिनक्स की मशीन की। 184 ही तो ओके लिखा है, ओके ओके सर। ठीक है। मैं एल विंडो, एल हो मतलब लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट हमें अपना देना है ना, टारगेट का नहीं। लोकल पोर्ट, क्योंकि हम अपने पर पेलोड बनाएंगे ना। तो लोकल पोर्ट हमने दे दिया, कुछ भी आप नंबर ऑफ पोर्ट दे सकते हो। फॉर्मेट मैं दे देता हूँ कुछ भी फॉर्मेट। क्या दे सकते हैं, अगर हमें विंडोज़ पर भेजना है तो .exe ही होगा, है ना। और ये चीज़ मुझे क्या करना है, सेंड करना है कहाँ पर, मैं रूट के अंदर भेज सकता हूँ, या मैं कहाँ पर भेज दूँ, होम, काली, डेस्कटॉप पर, किस नाम से। मान लिया कि आप लोग ढूंढते हो XYZ क्रैक फाइल, या बहुत सारे ऐसे होते हैं, फ्री ऑफिस .exe, है ना, फ्री office.exe। इंस्टॉल करने के लिए 2025 का वर्जन, 2021 का स्टूडेंट वर्जन, ऐसा लोग ढूंढते रहते हैं इंटरनेट पर। आप नहीं ढूंढते हो शायद, तो फिर दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों अरबों पता नहीं कितने लोग हैं जो लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो शायद यहाँ पर मुझे विदाउट एनी एरर एक प्रोग्राम मिल जाएगा, और मैं अपने सिस्टम पर आकर देखूँ तो देखो free office.exe। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ किसी भी पर्सन को कि भाई एक काम करो, इसको जाकर तुम एक्सेस करो। ये मैं अपनी साइट पर लॉन्च कर सकता हूँ, जिसको मैं बोलूँ आप डाउनलोड कर लो। मैं अपनी गूगल ड्राइव पर कहीं पर भी मैं लॉन्च कर सकता हूँ। तो मैं इसका एक वेब सर्वर भी बना देता हूँ। तो sudo स्पेस apt स्पेस इंस्टॉल एंड Apache 2 को मैं जस्ट यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, और ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है ताकि वेब सर्वर मेरा बन जाए। तो ये मेरा बन जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल हो गया।
कैसे चेक कर सकते हैं? फायरफॉक्स, और मैं चेक कर लूँ मेरा FTP:// या फिर FTP:// FTP:// 127.0.0.1, या फिर मैं 127.0.0.1। अच्छा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे systemctl स्पेस -s स्टेटस, systemctl अब सूडो लगा लेंगे, सूडो systemctl स्टेटस, और सॉरी डायरेक्ट स्टेटस, और अपाचे 2 का मुझे स्टेटस, तो सर्विस डिसेबल है इसीलिए वहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। तो स्टेटस से बेटर है कि मैं यहाँ से स्टार्ट अप्लाई करके एंटर कर दूँ। अगेन स्टेटस में चेक करूँगा, सर्विस रनिंग है, और सर्विस रनिंग के बाद मैं दोबारा से चेक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर अपना अपडेट आ गया, ठीक है। तो एक्सेस हो गया, तो मेरा मतलब कि ये मेरा काम करना स्टार्ट कर दिया। बट जो वेबसाइट पे दिख रहा है वो तो मुझे नहीं दिखाना है ना, मुझे यहाँ पर अपना प्रोग्राम, अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है। तो अब मुझे इस सर्वर के अंदर क्या करना है? इस कोड को अपडेट करना है। तो मैं पहले चेक कर लूँ ls स्पेस स्लैश वर के अंदर, www.html, ये कुछ फाइल्स हैं जिसकी वजह से वो दिख रहा है। तो मुझे इन फाइल्स को सेफली रख लेना है अपने सिस्टम पर बाद में यूज़ करने के लिए। वर www.html का जितना भी डेटा है मुझे सेंड करवा दो, कहाँ पर? होम काली डेस्कटॉप पर। बाद में हम देख लेंगे, कह रहा परमिशन नहीं है। तो मैं इससे पहले सूडो लगा देता हूँ, और मैं होम काली डेस्कटॉप या होम काली के अंदर मैं भेज देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ मैं दोबारा चेक करूँगा तो यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, मुझे मूव कर लेना है। या मैं CP स्पेस -RVF और स्लैश होम काली डेस्कटॉप, और मेरा जो था वो ऑफिस, किस नाम से था डेस्कटॉप पर? फ्री ऑफिस ना, freeoffice.exe। इसको मुझे मूव कर देना है वर www.html के अंदर, मूव कर देना है। कॉपी हो गया, परमिशन डिनाइड लिख के आ रहा है। तो मैं यहाँ से जस्ट रूट की परमिशन दिया, कॉपी हो गया। ls से मैं चेक करूँ तो यस, डन। बस इतना सारा कुछ हो गया। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम दिखने लगा, उसकी वेबसाइट हट गई। अब मेरा जो सिस्टम है ना, ये एज अ सर्वर का काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे आ, मैं अब MSF कंसोल दोबारा से मैं वहीं पर आऊँगा और इसको एज अ पेलोड इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट और पेलोड का इस्तेमाल करूँगा। इसके लिए सिंपल यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर इसके लिए इस्तेमाल करना होता है, और सेट पेलोड। मैंने पेलोड किसके लिए बनाया है? प्लेटफॉर्म मैंने क्या दिया था? विंडोज़। और इंटरेक्टिव सेल किसके लिए? रिवर्स TCP। एंटर। सेट एल होस्ट, लोकल होस्ट हमारा क्या था? 11.184। याद रहे, IP बदलनी नहीं चाहिए। सेट एल पोर्ट आपने 1114 टाइम दिया था, ठीक है। इतना करने के बाद आपने प्रोग्राम यहाँ पर रन कर देना है, बस। बाकी आप अपने सर्वर की IP लिंक कन्वर्टर का इस्तेमाल करके किसी से भी कहीं भी दे सकते हो। मान लिया कि ये यूज़र एक काम करता है, अपने ब्राउज़र पर आता है और 192। अब इस वेबसाइट पर ही आएगा और ये इसको एक्सेस करेगा, रन करेगा,
सेव वगैरह कर लिया, बट ये बार बार रन करेगा, ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, या इंस्टॉल हो जाएगा इसको पता नहीं चलेगा। ठीक है। डॉट एक्सी फाइल ही है, डाउनलोड के अंदर आप आओ, इसको सेव कर सकते हो। देखो आ गया। डबल क्लिक करो, रन करो, वही चीज़ है इसका। बट आप यहाँ पर आओगे, देखोगे एक सेशन आपको मिल गया, उसने क्लिक किया आपके पास उसका सेशन मिल गया। आप यहाँ से जस्ट लिखते हो सेल। अब देखो कहाँ हो आप। कहाँ है? विंडोज पर मेक डायरेक्टरी, CCNA ID 54। आ जाओ, बना यहाँ। हेलो। अब ठीक है। इसका माइक कैमरा जो कुछ भी है ऑन करना है, इंडेक्स से मतलब CMD से रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सब कुछ यहाँ से पॉसिबल है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें कर पाना। ओके। समझ में आया सबको? हाँ। रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा अभी, और सेशन इस पर चलेंगे।